नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इडिपस रेक्स के एंड की तरफ चलते हैं। एक्सोडस यहाँ से शुरू होता है। सेकंड मैसेंजर प्रवेश करता है। ओ यू मोस्ट ऑनर्ड सिटीजन्स ऑफ थीब्स, अरे तुम सबसे ज़्यादा इज्जतदार नागरिकों थीब्स के। वॉट एक्शंस यू विल हियर अबाउट, जो एक्शंस, जो क्रियाकलाप तुम उनके बारे में सुनोगे एंड सी और देखोगे। वॉट सोरोज यू विल बियर, कैसे कैसे दुख तुम बर्दाश्त करोगे। इफ़, अगर, एज नेटिव्स हियर, जैसे यहाँ पर जो लोग पैदा हुए हैं, यहाँ के रहने वाले लोग, यू आर स्टिल लॉयल टू द हाउस ऑफ लेब्डेकस, आप लोग अभी भी वफादार हो लेब्डेकस के घर के प्रति, यानी लेब्डेकस जिसने ये थीब्स बसाया था, तो उसके ख़ानदान के प्रति अभी भी आप वफादार हो। तो सुनो आप कैसे कैसे दुख यहाँ झेलने वाले हो, देखने वाले हो। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, द ईस्टर और द फेसिस रिवर्स, ये दो बड़ी नदियाँ हैं यूनान की, तो ये दोनों नदियाँ कुड क्लींस, साफ कर सकती हैं दिस हाउस, इस घर को, यानी ये घर इतना मैला हो गया है कि ये दोनों नदियाँ मिलकर इस घर को साफ नहीं कर सकती, है ना। तो ये मतलब सिंबॉलिकल है। घर, दो नदियों का पानी तो बहुत कुछ साफ कर सकता है। एक एग्जेजरेशन भी है यहाँ, हाइपरबल आप कह सकते हैं। इट कंसील्स टू मच एंड सून विल ब्रिंग टू लाइट द वायलेस्ट थिंग्स। इट कंसील्स यानी इसने छिपा रखा है, इस घर ने छिपा रखा है, टू मच बहुत ज़्यादा, एंड सून विल ब्रिंग टू लाइट और जल्द ही सामने लाएगा, द वायलेस्ट थिंग्स सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें। ब्रॉट ऑन जो कि लाई गई, बाय चॉइस चुनाव के द्वारा, एंड नॉट बाय एक्सीडेंट किसी एक्सीडेंट के द्वारा नहीं, किसी इत्तेफाक के द्वारा नहीं। वॉट वी डू टू आर सेल्व ब्रिंग अस मोस्ट पेन, और जो कुछ हम अपने साथ करते हैं हमें सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है। ये जो बात बोल रहा है कि जो यहाँ हुआ वो चुनाव के चॉइस के द्वारा हुआ, न कि इत्तेफाक से। तो ये पूरी स्टोरी के बारे में नहीं बोल रहा है यहाँ पर मैसेंजर, क्योंकि पूरी स्टोरी तो इत्तेफाक से हुई है, वहाँ कोई चॉइस नहीं थी। जानबूझकर इडिपस ने ऐसा नहीं किया, या जोकास्टा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब जो वो दोनों अपने साथ कर रहे हैं वो बाय चॉइस है ना। जैसे जोकास्टा अब अपने साथ जो करने वाली है, या इडिपस इस वक्त जो अपने साथ करने वाला है, वो बाय चॉइस है, वो बाय एक्सीडेंट नहीं है, नॉट बाय एक्सीडेंट, वो इत्तेफाक से नहीं है। लेकिन अब तक जो हुआ है कहानी में वो सब इत्तेफाक से हुआ है। कोरस लीडर, द कैलेमिटीज वी न्यू अबाउट बिफोर, द कैलेमिटीज वो मुसीबतें, वी न्यू अबाउट जिनके बारे में हम जानते हैं, बिफोर पहले से, वर हार्ड एनफ वो पहले ही बहुत मुश्किल भरी थी, टू बियर उनको बर्दाश्त करना, उनको बर्दाश्त करना पहले ही बहुत मुश्किल था, कठिन काम था। वॉट कैन यू से टू मेक देम वर्स, अब तुम ये बताओ कि और क्या तुम कह सकते हो उन मुसीबतों को और बड़ा बनाने के लिए। सेकंड मैसेंजर, आई विल वेस्ट नो वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज अब और बर्बाद नहीं करूँगा। नो दिस, इसको जान लो, नोबल जोकास्टा, हाँ अच्छी जोकास्टा, आर क्वीन हमारी रानी, इज़ डेड मर चुकी है, यानी जोकास्टा ने सुसाइड कर लिया है। तो इसके लिए ऊपर कह रहा था सेकंड मैसेंजर कि वो बाय चॉइस है, बाय एक्सीडेंट नहीं है। तो जोकास्टा ने जानबूझ के आत्महत्या की है, लेकिन वो जो अभी तक हुआ, जो कुछ भी हुआ या शादी थी जोकास्टा की, वो इत्तेफाक था। कोरस लीडर, दैट पुअर अनहैप्पी लेडी, वो बेचारी अभागी औरत, हाउ डिड शी डाई, वो मरी कैसे। सेकंड मैसेंजर, शी किल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को मार डाला। यू डिड नॉट विटनेस इट, तुमने ये नहीं देखा था। सो यू विल बी स्पेयर्ड, इसलिए तुम बच जाओगे। द वर्स्ट ऑफ वॉट वेंट ऑन, यानी जो सबसे बुरा है, जो सबसे बुरा हुआ है, उसको देखने से तुम बच गए। बट फ्रॉम वॉट आई रिकॉल ऑफ वॉट आई सॉ, लेकिन ये मैसेंजर जो आया है सेकंड मैसेंजर, उसने सब कुछ देखा है, तो वो कह रहा है कि जो कुछ मैंने देखा उसमें से जो कुछ मैं याद कर सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ, यू विल लर्न, तो वो तुम जान पाओगे। हाउ कैसे, दैट पुअर वुमन वो बेचारी औरत, सफ़र्ड
पीड़ित हुई, कैसे वो उसने पीड़ा को बर्दाश्त किया। शी लेफ्ट हियर, तुम्हारे सामने वो यहाँ से भागी थी। फ्रेंटिक, बिल्कुल पागलपन के दौरे में पागल होकर भागी थी। एंड रश्ड इनसाइड, और दौड़कर अंदर गई थी। द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों की उंगलियां क्लेंस्ड इन हर हेयर, उसके बालों में फंसी हुई थी, यानी वो अपने बालों को कसकर जकड़े हुई थी, खींच रही थी, क्योंकि जो कुछ सच्चाई उसके सामने निकल कर आई उसके बाद तो उसका पागल होना लाजमी था। तो अपने बालों को जकड़ रखा था, खींच रही थी वो। शी रैन थ्रू द हॉल, वो हॉल में से होकर दौड़ी स्ट्रेट टू हर मैरिज बेड, और सीधी उस कमरे में गई जहां उसका मैरिज बेड था। शी वेंट इन, वो अंदर गई। स्लैमिंग बोथ द डोर, स्लैमिंग माने धाड़ से बंद किए दोनों दरवाजे। शट बिहाइंड हर, यानी पीछे से, अपने पीछे से धाए से बंद कर दिए। एंड क्राइंग आउट टू लियास, और चिल्ला रही थी, जोर जोर से चीख कर लियास का नाम पुकार रही थी। हु हैज़ बीन अ कॉर्प्स, जो कि एक लाश बन चुका है। अ लॉन्ग टाइम एगो, एक लंबे समय पहले। शी वॉज रिमेंबरिंग, वो याद कर रही थी। दैट चाइल्ड ऑफ देयर्स, उनके उस बच्चे को, यानी लियास और जोकास्टा को जो बच्चा था उसको याद कर रही थी। बॉर्न मेनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले पैदा हुआ था। द वन, वो बच्चा। हु किल्ड हिज फादर, जिसने अपने पिता को मार डाला। हु लेफ्ट हर, जिसने उसको छोड़ दिया। टू कंसीव कर्स्ड चिल्ड्रन विद दैट सन, यानी हु लेफ्ट हर, ये आया है फादर के लिए, यानी लियास के लिए। हु लेफ्ट हर, जो उसे छोड़कर चला गया, यानी लियास तो मर गया और उसको छोड़कर चला गया। टू कंसीव, यानी पैदा करने के लिए। कर्स्ड चिल्ड्रन, अभिशप्त बच्चे। विद दैट सन, उस बेटे से। शी ले, वो लेटी हुई थी। मोर्निंग, कराहती हुई, रोती हुई, चीखती हुई। बिसाइड द बेड, बिस्तर के पास। वेयर, जहाँ। शी, उसने। पुअर वुमन, उस बेचारी औरत ने। हैड गिवन बर्थ, जन्म दिया था। ट्वाइस ओवर, 2 बार बच्चों को जन्म दिया था। हस्बैंड फ्रॉम अ हस्बैंड, एक पति से एक पति पैदा किया। चिल्ड्रन फ्रॉम अ चाइल्ड, और एक बच्चे से बच्चे पैदा किए। हाउ शी डाइड, कैसे वो मरी। आफ्टर दैट, उसके बाद। आई डोंट फुली नो, मैं पूरी तरह नहीं जानता। विद अ स्क्रीम, एक चीख के साथ। इडीपस केम, इडीपस आया। बर्स्टिंग इन, दौड़ता हुआ। ही वुड नॉट लेट अस सी हर सफरिंग, उसने हमको उसकी पीड़ा नहीं देखने दी। हर फाइनल पेन, उसकी अंतिम पीड़ा। वी वॉच्ड हिम चार्ज अराउंड, हमने उसको देखा दौड़ते हुए चारों ओर। बैक एंड फोर्थ, इधर उधर, आगे पीछे। एज ही मूव्ड, जब वो चल रहा था। ही केप्ट आस्किंग अस, वो हमसे पूछता रहा। टू गिव हिम अ सोर्ड, कि उसको एक तलवार दो। वो हमसे तलवार मांगता रहा। आस्क का मतलब यहाँ पूछना नहीं, मांगना है। वो हमसे तलवार मांगता रहा। एज ही ट्राइड टू फाइंड दैट वाइफ हु वॉज नो वाइफ, जब वो कोशिश कर रहा था ढूंढने की उस पत्नी को जो कि उसकी पत्नी नहीं थी। हुज मदर्स वूम, जिसके माँ के गर्भ ने। हैड गिवन बर्थ टू हिम, उसको जन्म दिया था। एंड टू हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को जन्म दिया था। एज ही रेव्ड, जब वो चीख रहा था। सम इमॉर्टल पावर लेड हिम ऑन, कोई अमर शक्ति उसको उसके ऊपर हावी हो गई। नो ह्यूमन इन द रूम केम क्लोज टू हिम, कोई भी इंसान उस कमरे में उसके पास नहीं आया। विद अ ड्रेडफुल हाउल, एक बड़ी भयानक चीख के साथ। एज इफ, जैसे कि समवन हैड पुश्ड हिम, किसी ने उसको धक्का दिया हो। ही लीप्ड एट द डबल डोर्स, वो उन दोनों दरवाजों पर कूदा। बेंट द बोल्ट्स, कड़ी को उसने झुका दिया। बाय फोर्स, ताकत से। आउट ऑफ देयर सॉकेट्स, उनके सॉकेट्स में से निकाल दिया कुंडी को। एंड बर्स्ट इनटू द रूम, और एकदम धड़ाम से कमरे में घुस गया। देन वी सॉ हर, तब हमने जोकास्टा को देखा। शी वॉज हैंगिंग देयर, वो वहाँ पर लटक रही थी। स्वेइंग, झूलती हुई। विद ट्विस्टेड कॉर्ड्स, मुड़ी हुई कॉर्ड से, रस्सियों से, यानी रस्सियों के फंदों में। रोब्ड राउंड हर नेक, और वो रस्सियों के फंदे उसकी गर्दन के चारों ओर थे। व्हेन इडीपस सॉ हर, जब इडीपस ने उसे देखा। विद अ ड्रेडफुल ग्रोन, एक भयानक चीख के साथ। ही टुक हर बॉडी, उसने जोकास्टा की बॉडी को उतारा। फ्रॉम द नोज, उस फंदे से। इन विच शी हंग, जिसमें कि वो लटकी हुई थी। एंड देन, और तब। व्हेन द पुअर वुमन वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, जब वो बेचारी औरत जमीन पर लेटी हुई थी। वॉट हैपेंड नेक्स्ट,
जो उसके आगे हुआ वॉज अ हॉरिफिक साइट, वो बड़ी भयानक दृश्य था। फ्रॉम हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों से, ही रिप्ड, उसने तोड़ कर निकाले, द गोल्डन ब्रूचेस, सोने के ब्रूचेस, यानी कपड़ों में जो पिनें लगी होती हैं तो वो ब्रूचेस निकाले। शी वोर एज ऑर्नामेंट, जो कि वो गहनों के तौर पर पहनती थी। रेज दैम हाई, और उन ब्रूचेस को, क्योंकि वो पिन जैसे होते हैं, सेफ्टी पिन के ऊपर डिज़ाइन बना होता है, तो उनको उठाया एकदम से। एंड ड्रोव दैम डीप इनटू हिज आई बॉल्स, और उनको अपनी आँखों में घुसा लिया, आई बॉल्स में। क्राइंग, चिल्लाते हुए, एज ही डिड सो, जब वो ऐसा कर रहा था, यानी अपनी आँखों में उन ब्रूचेस को, उन पिनों को घुसा रहा था, उस वक्त वो चिल्ला रहा था, यू विल नो लॉन्गर सी, अपनी आँखों से कह रहा था कि अब तुम और नहीं देख पाओगी। ऑल दोज एट्रोशियस थिंग्स, वो सारी अत्याचारी, वो सारी भयानक चीज़ें, आई सफ़र्ड, जो मैंने झेली हैं। द ड्रेडफुल थिंग्स, वो भयानक चीज़ें, आई डिड, जो मैंने करी हैं अपनी ज़िंदगी में, नो, नहीं, अब तुम नहीं देखोगी। यू हैव सीन, तुमने देख लिया है, वॉट यू नेवर शुड हैव लुक्ड ऑन, जो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। एंड वॉट आई विश टू नो यू डिड नॉट सी, और मैं चाहता था कि तुम कभी ना देखती वो चीज़ें तुमने देख ली। सो नाउ, इसलिए अब, एंड फॉर ऑल फ्यूचर, और आने वाले पूरे समय के लिए, फ्यूचर टाइम, बी डार्क, तुम अंधेरी हो जाओ, तुम अंधी हो जाओ। अपनी आँखों को उसने मतलब पिने घुसा घुसा कर अंधा कर लिया। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड स्ट्रक, और वार किया। नॉट वंस, एक बार नहीं घुसाई उसने वो पिने, बट मैनी टाइम्स, बल्कि बहुत बार घुसाई। राइट इन द सॉकेट्स, ठीक गड्ढों में, यानी आँखों के जो गड्ढे होते हैं उनमें। विद एवरी ब्लो, हर वार के साथ, ब्लड, खून, स्पर्टेड, मतलब बाहर आ रहा था, उड़ेल कर आ रहा था, फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से। डाउन ऑन हिज बियर्ड, और उसकी दाढ़ी पर गिर रहा था, उसकी आंखों से निकल के। एंड नॉट इन सिंगल ड्रॉप्स, और एक एक बूंद करके नहीं गिर रहा था, बट इन शावर्स, बल्कि फुहारें गिर रही थीं, ऑफ डार्क ब्लड, गाढ़े खून की। स्पैटरिंग लाइक हेल, उस तरीके से तड़ करके गिर रही थी जैसे कि हेल माने ओले गिरते हैं, तेज़ बरसात होती है, तड़ करके वैसे गिर रही थी। सो व्हाट दीज टू हैव डन, तो इन दोनों ने जो किया है, हैज़ ओवरवेल्म्ड नॉट वन एलोन, तो उसने भाव विभोर किया है, ना केवल एक को। दिस डिज़ास्टर स्वेलोज अप अ मैन एंड वाइफ टुगेदर, इस मुसीबत ने, इस विपदा ने, स्वेलोज अप माने निगल लिया है, अ मैन, एक आदमी को, एंड वाइफ, और उसकी पत्नी को, टुगेदर, साथ साथ। दैट ओल्ड हैप्पीनेस, वो पुरानी खुशी, दे हैड बिफोर, जो उनके पास थी, इन देयर रिच एंसेस्ट्री, उनकी जो समृद्ध एंसेस्ट्री थी, ख़ानदान था समृद्ध उनका, वॉज ट्रूली जॉय, वो खुशी वास्तव में खुशी थी। बट नाउ, लेकिन अब तो, लेमेंट, केवल विलाप है, एंड रुइन, और विनाश है। डेथ, मौत है, एंड शेम, और शर्म है, एंड ऑल कैलेमिटीज़, और सारी मुसीबतें हैं, विच मैन कैन नेम, जो कि जिनका नाम एक इंसान ले सकता है, वो सारी मुसीबतें, आर देयर्स, उनकी हैं, टू कीप, यानी वो अपने ख़ानदान के नाम पर उनको मुसीबतों को रखेंगे, उन्हीं के पास रहेंगी। कोरस लीडर, एंड हैज़ दैट सफरिंग मैन फाउंड सम रिलीफ टू ईज हिज पेन, और क्या उस पीड़ित आदमी को कुछ राहत मिली है अपना दर्द कम करने के लिए। सेकंड मैसेंजर, ही शाउट्स एट एवरीवन, वो हर किसी की ओर चिल्ला रहा है, टू ओपन अप द गेट्स, के गेट्स खोलो, दरवाजे खोलो, एंड दस रिवील, और इस प्रकार दिखाओ, टू ऑल कैडमियंस, सारे कैडमियंस को, यानी थीव्स के सारे लोगों को, हिज फादर्स किलर, उसके पिता के हत्यारे को, क्योंकि उसी ने घोषणा की थी कि किस तरीके से उसके पिता के हत्यारे को, लियास के हत्यारे को निकाला जाएगा, तो वो कह रहा है कि अब दिखाओ सारे थीव्स के लोगों को। हिज मदर्स, और अपनी माँ के, फिर आगे डॉट 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 छोड़ दिया। बट आई मस्ट नॉट से दोज वर्ड्स, लेकिन मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा। ही वॉन्ट्स देम टू कास्ट हिम आउट ऑफ थीव्स,
वो चाहता है कि उसको थीव्स से बाहर निकाल दिया जाए। सो द कर्स ही लेड विल नॉट कम ऑन हिज दिस हाउस, इसलिए जो श्राप उसने दिया था, यानी जो पनिशमेंट उसने निर्धारित किया था उस घर के लिए जिस घर में हत्यारा मिलेगा, तो वो श्राप इस घर पर ना पड़े। इफ़ ही स्टिल लिव्स इनसाइड, अगर वो अभी भी उस घर में रहेगा तो वो श्राप इसी घर को लगेगा, इसलिए वो चाहता है कि उसे थीव से बाहर निकाल दिया जाए। बट ही इज़ वीक, लेकिन वो कमज़ोर है, एंड नीड्स समवन, और किसी की ज़रूरत है, टू लीड हिम ऑन हिज वे, जो उसको उसके रास्ते पर ले जाए। हिज एगनी, उसका कष्ट, उसकी पीड़ा, इज़ मोर, ज़्यादा है, देन ही कैन बियर, जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, यानी उसकी बर्दाश्त के बाहर है। एज ही विल शो यू, जैसा कि वो तुमको दिखाएगा, यानी तुम खुद देख सकते हो। फॉर ऑन द पैलेस डोर्स, क्योंकि महल के दरवाज़ों पर द बोल्ट्स आर बीइंग पुल्ड बैक, कड़ियाँ पीछे खींची जा रही हैं। सून यू विल सी, जल्दी ही तुम देखोगे, अ साइट, एक ऐसा दृश्य, विच, जो कि, इवन अ मैन, अगर कोई ऐसा आदमी भी देख ले, फिल्ड, जो भरा हुआ हो, विद डिस्गस्ट, निराशा से, नफरत से, वुड हैव टू पिटी, वो भी उस पर दया करेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर इडिपस के प्रति नफरत भी रखता हो तो भी उसको देखकर उस पर दया करेगा। अब तुम ऐसा दृश्य देखने वाले हो। इडिपस एंटर्स थ्रू द पैलेस डोर्स, अब महल के दरवाजों से इडिपस प्रवेश करता है। कोरस लीडर, एन ऑफुल फेट, एक बड़ा भयानक भाग्य है, फॉर ह्यूमन आइज, इंसानी आँखों के लिए, टू विटनेस, देखना, एन अपॉलिंग साइट, ऐसा भयानक दृश्य, द वर्स्ट, सबसे बुरा, आई हैव एवर सीन, जो मैंने अभी तक देखा है। अभी तक जितने भयानक दृश्य देखे हैं उनमें सबसे बुरा ये दृश्य है। ओ यू पुअर मैन, अरे तुम अभागे आदमी, वॉट मैडनेस केम ऑन यू, क्या पागलपन तुम पर सवार हो गया था। वॉट इटर्नल फोर्स, कैसी अमर ताकत, पाउंस्ड ऑन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन पर टूट पड़ी, एंड, और, स्प्रिंगिंग फर्दर देन द लॉन्गेस्ट जंप, स्प्रिंगिंग माने कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, फर्दर, और आगे, देन द लॉन्गेस्ट लीप, जितनी की सबसे लंबी कूद लगाई जा सकती है, यानी लंबी कूद होती है ना, ठेके लगाते हैं लंबी कूद, तो जो जितनी सबसे लंबी कूद होती है उससे भी ज़्यादा लंबी कूद लगाकर मतलब तुम्हारे ऊपर भाग्य टूट पड़ा। ब्रॉट यू दिस फियरफुल डूम, और तुम्हारे इस फियरफुल भयानक डूम माने ये जो तुम्हारा हाल है, बदहाली है, इस तक ले आया। अलास अलास, हाय हाय, यू अनहैप्पी मैन, तुम अभागे आदमी, आई कैन नॉट लुक एट यू, मैं तुमको नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू आस्क यू मैनी थिंग्स, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें पूछना चाहता हूँ। देयर्स मच आई विश टू लर्न, बहुत कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। यू फिल मी विद सच हॉरर, तुमने मुझे ऐसे भय से भर दिया है, डर से भर दिया है। येट देयर इज़ सो मच आई मस्ट सी, फिर भी इतना कुछ है जो मुझे देखना होगा। इडिपस, आई आई, अलास अलास, हाय हाय, हाउ मिजरेबल आई एम, मैं कितना अभागा हूँ। सच रेचडनेस, ऐसा अभागापन। वेयर डू आई गो, अब मैं कहाँ जाऊँ। हाउ कैन द विंग्स ऑफ एयर स्वीप अप माई वॉइस, कैसे हवा के पंख मेरी आवाज़ को उड़ा कर ले जा सकते हैं। ओ माई डेस्टिनी, अरे मेरे नसीब। हाउ फार यू हैव स्प्रंग नाउ, तुम कितना दूर उछल गए हो। कोरस लीडर, टू अ फियरफुल पैलेस फ्रॉम विच मैन टर्न अवे, अ प्लेस दे हेट टू लुक अपॉन, यानी ये एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, ये जो जगह है इतनी भयानक हो गई है, फ्रॉम विच, जैसे कि, मैन टर्न अवे, लोग मुंह फेर लेते हैं, यानी कोई बुरी जगह होती है तो वहाँ से लोग मुंह फेर लेते हैं, अपशकुनी जगह होती है। अ प्लेस दे हेट टू लुक अपॉन, और ये महल ऐसी जगह बन गया है जिसकी तरफ देखने से भी लोगों को नफरत है।
इडिपस, ओ द डार्क हॉरर, अरे अंधेरे से भरे हुआ भय, एनगल्फिंग मी, मुझे चारों ओर से घेर रहा है, दिस नेमलेस विजिटर आई कांट रेजिस्ट, ये अनाम नेमलेस जिसका कोई नाम नहीं है वो विजिटर है, यानी मेरे पास आया है, आई कांट रेजिस्ट, मैं इससे नहीं बच सकता, स्वेप्ट हियर बाय फेयर एंड फेटल विंड्स, और ये जो अंधेरा है, ये जो भय है, ये सब कौन लेकर आया है यहाँ पर, फेयर एंड फेटल विंड्स, हवाएं वैसे तो अच्छी होती हैं और लेकिन यहाँ पर ये फेटल हैं, ख़तरनाक हैं विंड्स, हवाएं, तो ये यहाँ लेकर आई हैं इस अंधेरे को, इस भय को, इस अभागेपन को, इस बदनसीबी को। अलास फॉर मी, हाय मैं, एंड येट अगेन अलास फॉर मी, और हाय रे मेरा नसीब, हाय मैं, हाय मुझे क्या हो गया, हाय मैंने क्या कर डाला, द पेन ऑफ स्टेबिंग ब्रूचेस पियर्सेस मी, द पेन, दर्द, ऑफ स्टेबिंग यानी जो घुस गए थे, यानी घुसाए थे, खुद ही मारे थे, ब्रूचेस पियर्सेस मी यानी वो दर्द मुझे चीरे दे रहा है, पियर्स माने घुस जाना, चीर देना, द मेमोरी ऑफ एगनाइजिंग शेम, और जो याद है एगनाइजिंग बहुत पीड़ा देने वाली, शेम शर्म की, तो जो किया है वो बड़ा शर्मनाक है और उसकी जो मेमोरी है वो बहुत पेनफुल है। कोरस लीडर, इन योर डिस्ट्रेस, तुम्हारी पीड़ा में, इट्स नॉट एस्टोनिशिंग, ये आश्चर्यजनक नहीं है, यू बियर, कि तुम बर्दाश्त कर रहे हो, अ डबल लोड, एक दोहरा वजन, ऑफ सफरिंग, कष्टों का, पीड़ा का, अ डबल लोड ऑफ पेन, एक दोहरा वजन पीड़ा का, दर्द का। इडिपस, आह माय फ्रेंड, अरे मेरे दोस्त, सो यू स्टिल केयर फॉर मी, अच्छा तो तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, एंड विद पेशेंस, और धैर्य के साथ, नर्स मी नाउ, अब मुझे संभालो, आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हो गया हूँ, अलास अलास, हाय हाय, यू आर नॉट हिडन फ्रॉम मी, तुम मुझसे छिपे हुए नहीं हो, आई रिकग्नाइज यू ऑल टू क्लियरली, मैं तुम सबको बड़े साफ तौर पर पहचान रहा हूँ, यानी अंधा हो गया लेकिन फिर भी तुम सबको पहचाने ले रहा हूँ, दो आई एम ब्लाइंड, हालांकि मैं अंधा हूँ, आई नो दैट वॉइस सो वेल, मैं उस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। कोरस लीडर, यू हैव कैरिड आउट सच ड्रेडफुल थिंग्स, तुमने ऐसे भयानक काम किए हैं, हाउ कुड यू डेयर टू ब्लाइंड योर सेल्फ दिस वे, तुम अपने आप को इस तरीके से अंधा क्यों कर लिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इस तरीके से अंधा करने की, वॉट गॉड ड्रोव यू टू इट, किस देवता ने तुमसे कहा था, किस देवता ने तुमको फोर्स किया, मजबूर किया ऐसा करने के लिए। इडिपस, इट वॉज अपोलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों अपोलो था वो देवता, इट वॉज अपोलो, ये अपोलो ही था, ही ब्रॉट ऑन दीज ट्रबल्स, वही तो ये सारी परेशानियां लेकर आया, द ऑफुल थिंग्स, ये सारी भयानक चीज़ें, आई सफ़र, जिनसे मैं पीड़ित हो रहा हूँ, यानी अपोलो ने ही तो मेरे भाग्य में ये सारी पीड़ाएं लिखी, बट द हैंड, लेकिन वो हाथ, विच स्टेप्ड आउट माई आइज़, जिसने मेरी आँखों में ये पिनें घुसाई, वॉज माइन एलोन, वो हाथ केवल अकेले मेरा था, इन माई रेजिड लाइफ, अपने अभागे जीवन में, वाई शुड आई हैव आइज, आखिर मैं आँखें क्यों रखूं, व्हेन देयर वॉज नथिंग, जब कुछ भी ऐसा नहीं बचा, स्वीट, जो अच्छा हो, मीठा हो, आँखों को अच्छा लगने वाला हो, फॉर मी टू सी, मेरे लिए देखने लायक हो, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जीवन में। कोरस, वॉट यू हैव सेड इज़ ट्रू अनफ, हाँ ये तो सही है, जो कुछ तुमने कहा है वो तो सच है कि तुम्हारे देखने लायक ज़िंदगी में तुम्हारी में कुछ बचा नहीं है। इडिपस, वॉट इज़ देयर फॉर मी टू सी माई फ्रेंड्स, अब मेरे देखने के लिए क्या बचा है मेरे दोस्तों, वॉट कैन आई लव, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं मोहब्बत कर सकता हूँ, हुज़ ग्रीटिंग कैन आई हियर, अब मुझे कौन ग्रीटिंग देगा, मुझे कौन प्रणाम करेगा, कौन नमस्कार करेगा, एंड फील डिलाइट, और मैं किसकी ग्रीटिंग से खुश हो सकूँगा। हरी नाउ माई फ्रेंड्स, जल्दी करो मेरे दोस्तों, लीड मी अवे फ्रॉम थीव्स, मुझे थीव्स से बाहर लेकर जाओ, टेक मी समवेयर, मुझे कहीं ले जाओ,
अ मैन कम्प्लीटली लॉस्ट, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो पूरी तरह खो चुका हूँ, कम्प्लीटली एक्कर्स्ड, पूरी तरीके से अभिशप्त हूँ, द मॉर्टल मैन द गॉड्स डेस्पाइज द मोस्ट, मैं एक ऐसा नश्वर इंसान हूँ, एक ऐसा मॉर्टल मीन्स जो नश्वर होता है, ऐसा इंसान हूँ, द गॉड्स डेस्पाइज द मोस्ट, जिससे देवता सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। कोरस लीडर, अनहैप्पी इन योर फेट एंड इन योर माइंड, तुम बड़े अभागे हो या अपने नसीब के तौर पर और अपने दिमागी तौर पर, यानी तुम्हारा नसीब भी और तुम्हारा दिमाग भी सब बड़े अभागे हैं। विच नाउ नोज़ ऑल, जो कि अब सब कुछ जानता है, यानी जब तक नहीं जानता था उसका माइंड, उसे पता नहीं था कि क्या क्या किया है उसने, उसके साथ क्या हुआ है, तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो तुम्हारा दिमाग सब कुछ जानता है। वुड आई हैड नेवर नोन यू, काश मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना होता, काश मैं तुम्हारा परिचित ना होता, क्योंकि जो भी उसका परिचित है उसके लिए ये सब कुछ पीड़ादायक है। इडिपस, हु एवर द मैन इज़ हु फ्रीड माई फीट, जो कोई भी वो आदमी है जिसने मेरे पैरों को आज़ाद किया था, यानी लियास ने तो उसके पैरों को कूच कर और पैरों को बांध कर पहाड़ी पर छोड़ने के लिए कह दिया था, ताकि वहाँ पर कोई भी जानवर उसको खा जाता, वो मर जाता बच्चा, लेकिन जिसने भी मेरे उन पैरों को आज़ाद किया था, हु रिलीज्ड मी, जिसने मुझे खोला, आज़ाद किया, फ्रॉम दैट क्रूअल शेकल, उस निर्दयी बेड़ियों से, एंड रेस्क्यूड मी, और मुझे बचाया, फ्रॉम डेथ, मौत से, मे दैट मैन डाई, काश वो आदमी मर जाए, और इससे पहले मर जाता या उसको मर जाने दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इट वॉज़ अ थैंकलेस एक्ट, ये एक ऐसा काम था, हालांकि किसी की जान बचाना अच्छा काम होता है, उसके लिए उसको शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो काम उसने किया वो थैंकलेस था, ऐसा काम जिसके लिए कोई शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। हैड आई पेरिश्ड देन, अगर मैं उसी दिन मर गया होता, आई वुड नॉट हैव ब्रॉट सच एगनी, तो मैं ऐसा कष्ट लेकर ना आता, है ना, मेरे परिवार के लिए भी ना होता ऐसा कष्ट, जो कास्टा के लिए नहीं होता, लियास के लिए नहीं होता, इस सारे थीव्स के लिए इतना कष्ट नहीं होता अगर मैं उसी दिन मर गया होता। सच एगनी टू माई सेल्फ और टू माई फ्रेंड्स, यानी अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए मैं ऐसी पीड़ा, ऐसा कष्ट लेकर ना आता। कोरस लीडर, आई एग्री, हाँ मैं भी मानता हूँ ये बात, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। आई टू वुड हैव प्रिफर्ड इफ़ यू हैड डाइड, मैं भी यही ज़्यादा पसंद करता कि तुम उसी दिन मर गए होते। इडिपस, आई वुड नॉट हैव कम टू किल माई फादर, मैं अपने बाप को मारने नहीं आया होता, एंड मैन वुड नॉट सी इन मी द हस्बैंड, और लोग मुझ में नहीं देखते पति, ऑफ द वुमन, उस औरत का, हु गेव बर्थ टू मी, जिसने मुझे जन्म दिया। नाउ आई एम अबंडर्ड बाय द गॉड्स, अब देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है, द सन ऑफ अ करप्टेड मदर, मैं एक अपवित्र माँ का बेटा हूँ, कंसीविंग चिल्ड्रन, जिसने बच्चे पैदा किए, विद द वुमन, उस औरत के साथ, हु गेव मी माई ओन मिजरेबल लाइफ, जिसने मुझे मेरा अभागा जीवन दिया था। इफ़ देयर इज़ सम हॉरिफिक सफरिंग, अगर कोई भयानक कष्ट है, वर्स देन ऑल द रेस्ट, बाकी सारे कष्टों से ज़्यादा बुरा, देन इट टू बिलोंग्स इन द फेट ऑफ इडिपस, तो ये भी इडिपस के ही भाग्य में लिखा होगा, यानी ये जो मुझे कष्ट मिले हैं वो तो सबसे बुरे हैं ही, किसी के भाग्य में नहीं लिखे ऐसे कष्ट, लेकिन इनसे भी बुरा अगर कोई कष्ट है, इनसे भी बुरी अगर कोई मुसीबत है, तो वो भी मेरे ही भाग्य में लिखी होगी, यानी मुझसे ज़्यादा बुरा भाग्य किसी का नहीं हुआ इस ज़माने में। कोरस लीडर, आई डू नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, वॉट यू डिड टू योर सेल्फ इज़ फॉर द बेस्ट, कि जो कुछ तुमने अभी अपने साथ किया है वो सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए, बेटर टू बी डेड देन अलाइव एंड ब्लाइंड, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम सुसाइड कर लेते, मर जाते, बजाय इसके कि अंधे होकर जीवित रहो। इडिपस, डोंट टेल मी, अब मुझे मत बताओ, वॉट आई हैव डन इज़ नॉट द बेस्ट, कि जो कुछ मैंने किया है वो सबसे अच्छा नहीं है। एंड फ्रॉम नाउ ऑन, और अब के बाद, स्पेयर मी योर एडवाइस, मुझे अपनी सलाह से बचा कर रखो। इफ़ आई कुड सी, अगर मैं देख पाता, आई डोंट नो
मैं नहीं जानता हाउ माई आइज़ कि कैसे मेरी आँखें कुड लुक देख पाती एट माई ओन फादर मेरे खुद के पिता को व्हेन आई कम टू हेड्स जब मैं हेड्स में पहुंचता, यानी मरने के बाद लोग अंडरवर्ल्ड में पहुंचते हैं उनकी आत्माएं, तो मेरी आत्मा मरने के बाद जब हेड्स में पहुंचती तो मेरे पिता की आत्मा से, मेरे पिता की रूह से मेरा मुकाबला होता, मेरी रूह का। तो अब ऐसा इन लोगों का विश्वास ऐसा है कि जो आदमी इस जन्म में अंधा हो गया उसकी रूह भी अंधी हो गई, तो अब हेड्स में जाऊंगा तो मेरी आंखें नहीं होंगी, मेरी रूह की आंखें नहीं होंगी, तो मैं अपने पिता को नहीं देखूंगा। तो वो यही कह रहा है कि मेरी रूह हेड्स में जाती तो अपने पिता से कैसे नज़रें मिला पाती। एट माई रैचिड मदर, या फिर मैं अपनी माँ, जो मेरी बेचारी माँ, वो उसने भी तो सुसाइड कर लिया, वो भी हेड्स में गई अंडरवर्ल्ड में, तो वहाँ माँ से भी मुलाकात होती तो उनको कैसे देखता। अगेंस्ट दोज टू आई हैव कमिटेड एक्ट्स, उन दोनों के खिलाफ मैंने ऐसे काम किए हैं, सो वाइल, इतने बुरे, दैट के इवन इफ़ आई हैंग्ड माई सेल्फ, अगर मैंने अपने आप को फांसी पर भी लटका लिया होता, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट पनिशमेंट, तो वो सफिशिएंट पर्याप्त पनिशमेंट नहीं होता, वो सज़ा नाकाफ़ी होती। परहैप्स यू थिंक, शायद तुम सोचते हो, द साइट ऑफ माई ओन चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों का दृश्य, यानी अपने बच्चों को देखने से माइट गिव मी जॉय, मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, अपने बच्चों को देखकर हर किसी को खुशी मिलती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अपने बच्चों को देखकर मुझे खुशी मिलेगी? नो, नहीं। लुक हाउ दे वर बोर्न, जरा ये तो देखो कि वो बच्चे पैदा कैसे हुए थे। दे कुड नेवर ब्रिंग डिलाइट टू आइज ऑफ माइन, वो बच्चे मेरी आँखों के लिए कभी खुशी नहीं ला सकते। नॉर कुड द सिटी और इट्स मैसिव वॉल्स, और ना ही ये शहर और ना ही इसकी ऊंची ऊंची दीवारें मुझे कोई खुशी दे सकती हैं। और द सैक्रेड इमेजेस ऑफ इट्स गॉड्स, और ना ही इसके देवताओं की पवित्र जो मूर्तियां हैं वो मुझे कोई खुशी दे सकती हैं। आई एम द मोस्ट एबहर्ड ऑफ मैन, मैं सबसे ज़्यादा भयानक आदमी हूँ। आई द फाइनेस्ट मैन ऑफ ऑल दोज ब्रेड इन थीव्स, मैं जो कि सबसे अच्छा आदमी था जो कि इस थीव्स में पैदा हुए पले बढ़े। आई हैव कंडेम्नेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को श्राप लगा लिया। टेलिंग एवरी वन दे हैड टू बेनिश फॉर इम्पाइटी, टेलिंग एवरीवन, मैंने हर किसी को ये कहा, दे हैड टू बेनिश, कि उन्हें देश निकाला देना है, बाहर निकालना है, फॉर इम्पाइटी, अपवित्रता के लिए, द मैन, उस आदमी को, द गॉड्स हैव नाउ एक्सपोज्ड, जिसको के देवताओं ने अब एक्सपोज किया है, जिसकी पोल खोली है, एज सैक्रिलेजियस, कि वो आदमी पवित्र है ना। तो उसने अपने आप को ही तो श्राप लगाया, उसने खुद ही घोषणा की थी कि भाई जिसका नाम देवताओं ने बताया है उसको ये सारा दंड मिलेगा। अ सन ऑफ लियास टू, और मैं लियास का भी बेटा हूँ। विद सच पॉल्यूटिंग स्टेन्स अपॉन मी, पॉल्यूटिंग माने गंदे, स्टेन्स माने धब्बे, तो अपने ऊपर ऐसे गंदे धब्बे लेकर, कुड आई सेट आइज, क्या मैं नज़रें मिला सकता था, ऑन यू, आप लोगों से, एंड होल्ड योर गेज, और क्या आपकी नज़रों को बर्दाश्त कर सकता था? नो, नहीं। एंड इफ़ आई कुड समहाउ ब्लॉक माई ईयर्स, और अगर किसी भी तरीके से मैं अपने कानों को बंद कर पाता, एंड किल माई हियरिंग, और अपने जो सुनने की शक्ति है उसको भी छीन पाता, आई वुड नॉट होल्ड बैक, तो मैं अपने हाथ नहीं रोकता, यानी आंखें तो मैंने फोड़ ली ताकि मैं देख ना सकूं, तुम लोगों से नज़रें ना मिलाऊं, लेकिन कान कैसे फोड़ूं? अगर कान फोड़ना भी संभव होता तो मैं वो भी कर लेता। आई वुड मेक अ डंजियन ऑफ दिस रैचेड बॉडी, आई वुड मेक, मैं बना लेता, अ डंजियन माने एक गुफा, अंधेरी गुफा जहाँ कुछ भी दिखाई न दे, सुनाई न दे, ऑफ दिस रैचेड बॉडी, अपने इस अभागे शरीर का। सो आई वुड नेवर सी और हियर अगेन, ताकि मैं ना कभी फिर देख पाऊँ और ना कभी सुन पाऊँ। फॉर देयर इज़ जॉय, क्योंकि खुशी मिलती है, इन आइसोलेटेड थॉट, अकेले विचार करने में, कंप्लीटली सील्ड ऑफ, एकदम सील होकर, बंद होकर, फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ पेन, पीड़ा के इस संसार से। जब संसार आपको पीड़ा देता है, जब पूरी दुनिया में आपके लिए सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत होती है, तब आप अकेले में राहत महसूस करते हैं। तो वही वो कह रहा है कि मुझे ना कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता, तो मुझे ज़्यादा राहत मिलती। ओ सिथेरॉन,
वाई डिड यू शेल्टर मी, तो सिथेरोन में उसको फेंकने के लिए भेजा गया था, तो सिथेरोन जगह से कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों पनाह दी। वाई, क्यों, व्हेन आई वॉज हैंडेड ओवर टू यू, जब मुझे तुम्हारे हवाले किया गया। डिड यू नॉट डू अवे विद मी एट वंस, तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं ख़त्म कर दिया। सो आई वुड नेवर देन रिवील टू मैन, ताकि मैं कभी लोगों के सामने नहीं दिखा पाता द नेचर ऑफ माई बर्थ, अपनी पैदाइश के कैसे मैं पैदा हुआ। आह पोलिबस एंड कोरिंथ, अरे पोलिबस, अरे कोरिंथ, तो कोरिंथ का राजा है पोलिबस, और पोलिबस फोस्टर फादर है जिसने पाला है इडिपस को। तो अरे पोलिबस और कोरिंथ, द प्लेस मैन कॉल्ड माई होम, कोरिंथ वो जगह जिसे लोग मेरा घर कहते हैं। माई फादर्स एंशियंट हाउस, मेरे पिता का पुराना घर। यू रेज्ड मी वेल, तुमने अच्छे से मुझे पालन पोषण किया। सो फाइन टू लुक इट, ऐसे मुझे पालक पोस कर बड़ा किया कि मैं देखने में इतना खूबसूरत लगता हूँ। सो करप्ट इनसाइड, और अंदर से मैं इतना गंदा हूँ, इतना मैला हूँ। नाउ आई हैव बीन एक्सपोज्ड, अब मैं दिख चुका हूँ, मेरा अंदर का भेद खुल चुका है। एज समथिंग ग्रॉस, कि मैं एकदम नीच हूँ। कंटेमिनेटेड, कि मैं गंदा हूँ, मैला हूँ। इन माई ओरिजिन्स, अपनी पैदाइश में। ओ यू थ्री रोड्स, अरे तुम जहाँ तिराहा है, तीन सड़कें मिलती हैं। एंड हिडन फॉरेस्ट ग्रूव, और छिपे हुए यानी अंधेरे घने जंगल की जो ग्रूव्स हैं। यू थिकेट, तुम झाड़ी। एंड डिफाइल वेयर थ्री पाथ्स मीट, और तुम वो जहाँ पर वो तीन सड़कें मिलती हैं, वो जो तिराहा है। यू हु स्वेलोड डाउन माई फादर्स ब्लड, तुम जिन्होंने मेरे पिता का खून पिया। फ्रॉम माई ओन हैंड्स, मेरे ही हाथों से। डू यू रिमेंबर मी, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। वॉट आई डिड देयर, कि मैंने क्या किया था वहाँ पर। इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। एंड देन, और तब। वॉट एल्स आई डिड, और क्या मैंने किया था। व्हेन आई केम हियर टू थीव्स, जब मैं यहाँ थीव्स में आया। आह यू मैरिज राइट्स, अरे तुम शादी के राइट्स, यानी जो भी क्रियाकलाप होते हैं शादी के टाइम, हमारे यहाँ तो 7 फेरे होते हैं, जयमाला होती है, तो वो मैरिज राइट्स कहलाते हैं। यू गेव बर्थ टू मी, तुमने मुझे जन्म दिया, यानी जोकास्टा और लियास की शादी से मैं पैदा हुआ। एंड व्हेन आई वॉज बर्न, और जब मैं पैदा हो चुका। यू गेव बर्थ अगेन, तो तुम्हारे ही माध्यम से, यानी शादी के माध्यम से फिर से पैदा हुए चिल्ड्रन, बच्चे। फ्रॉम द चाइल्ड, उसी बच्चे से। ऑफ द सेम वूम, उसी गर्भ से निकले बच्चे से। क्रिएटिंग एन इंसेस्चुअस ब्लड फैमिली, और एक गंदा ख़ानदान पैदा हुआ। ऑफ फादर्स, ब्रदर्स, चिल्ड्रन एंड ब्राइड्स, यानी कौन पिता कौन भाई बच्चे, पिता भाई बच्चे, दुल्हनें, वाइव्स एंड मदर्स, यानी जो वाइफ थी मदर बन गई, मदर थी वाइफ बन गई, तो ऐसा एक गंदा मैला ख़ानदान पैदा हुआ। द मोस्ट एट्रोशियस एक्ट, सबसे ज़्यादा भयानक काम। दैट ह्यूमन बींग्स कमिट, जो कि कोई इंसान कर सकता है। बट इट इज़ रॉन्ग, लेकिन ये गलत है। टू टॉक अबाउट, उसके बारे में बात भी करना। वॉट इट इज़ रॉन्ग टू डू, जिसको करना गलत है उसके बारे में कहना भी गलत है। सो इन द नेम ऑफ ऑल द गॉड्स, इसलिए सारे देवताओं के नाम पर, सारे देवताओं की कसम। एक्ट क्विकली, जल्दी से काम करो। हाइड मी, मुझे छिपा दो। समवेयर, कहीं। फार फ्रॉम द लैंड ऑफ थीव्स, थीव्स की ज़मीन से कहीं दूर ले जाकर। और स्लॉटर मी, या फिर मुझे मार डालो। और हर्ल मी इन द सी, या फिर मुझे समंदर में फेंक दो। वेयर यू विल नेवर गेज ऑन मी अगेन, जहाँ कहीं भी तुम्हारी नज़र मुझ पर दोबारा ना पड़े। कम, आओ। अलाउ योर सेल्फ टू टच अ रैचिड मैन, अपने आप को इजाज़त दो एक अभागे आदमी को छूने की। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। एंड डू नॉट बी अफ्रेड, और डरो मत। फॉर दिस डिसीज़, क्योंकि ये जो बीमारी है। इन्फेक्ट्स नो वन बट मी, मेरे अलावा किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगी, किसी को संक्रमित नहीं करेगी। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है जो कि मुझसे आपको लग जाए। कोरस लीडर, क्रियोन इज़ कमिंग, क्रियोन आ रहा है। ही जस्ट इन टाइम, वो सही समय पर आया है। टू प्लान, योजना बनाने के लिए। एंड कैरी आउट, और
ये डिसाइड करने के लिए वॉट यू प्रपोज, यानी जो कुछ तुम प्रपोज कर रहे हो, जो प्रस्ताव रख रहे हो उसको कैरी आउट करने के लिए, मतलब उसको पूरा करने के लिए। विद यू गॉन, अब तुम्हारे जाने के बाद, ही इज़ द ओनली वन स्टिल लेफ्ट, वही एकमात्र बंदा है जो अभी भी यहाँ रहेगा। टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ थीव्स, जो थीव्स के गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में, पैट्रन के रूप में काम करेगा। इडिपस, अलास हाय, हाउ विल आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात कैसे कर पाऊँगा। हाउ कैन आई आस्क हिम, कि मैं उससे कैसे कहूँगा। टू पुट हिज ट्रस्ट इन मी, कि वो मेरे ऊपर भरोसा करे। नॉट लॉन्ग एगो, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। आई शोड आई हैड नो फेथ इन हिम एट ऑल, जब मैंने ये जाहिर किया था कि मुझे उसमें कोई यकीन नहीं है। एंटर क्रियोन, क्रियोन प्रवेश करता है। क्रियोन, इडिपस, आई हैव नॉट कम हियर टू मॉक और ब्लेम यू, इडिपस, मैं यहाँ तुम्हारा मजाक बनाने या तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूँ। फॉर डिज़ास्टर्स इन द पास्ट, अतीत में जो मुसीबत तुम लाए थे, मुसीबतें तुमने पैदा की हैं या मेरे ऊपर जो तुमने जुल्म किए हैं, उसके लिए मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं आया। बट इफ़ यू कैन नो लॉन्गर वैल्यू ह्यूमन बींग्स, लेकिन अगर तुम इस वक्त इंसानों की कद्र नहीं कर सकते, एट लीस्ट रेस्पेक्ट आर लॉर्ड द सन, तो कम से कम जो हमारा स्वामी है सूर्य देवता, उसकी तो इज्जत करो। हुज लाइट मेक्स ऑल थिंग्स ग्रो, जिसकी रोशनी से सारी चीज़ें उगती हैं। एंड डू नॉट पुट ऑन शो, और सबको मत दिखाओ पॉल्यूशन, गंदगी, ऑफ दिस काइंड, इस तरीके की, इन सच अ पब्लिक वे, इस तरीके से खुले खजाने सबके सामने। फॉर नाइदर अर्थ नॉर लाइट, क्योंकि ना तो धरती, ना ही रोशनी, नॉर सेक्रेड रेन, और ना ही पवित्र बारिश, कैन वेलकम, उनको पसंद आएंगे, सच अ साइट, ऐसे दृश्य, यानी तुम्हारा जो दृश्य है वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए तुम बाहर मत घूमो, अंदर आ जाओ, ये कहना चाहता है क्रियोन। क्रियोन स्पीक्स टू द अटेंडिंग सर्वेंट, क्रियोन जो साथ में सेवक है उससे बात करता है। टेक हिम इनसाइड द हाउस, उसे घर के अंदर ले जाओ। एज क्विकली एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम ले जा सकते हो। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी फॉर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली टू बी द ओनली वंस टू सी एंड हियर हिम, यानी जो सबसे ज़्यादा दया से भरी चीज़ होगी उसके लिए, उसकी परिवार के लिए, सदस्यों के लिए, वो ये होगी कि केवल वही लोग उसको देखें और वही लोग उसकी बात सुनें। इडिपस, बाय ऑल द गॉड्स, सारे देवताओं की कसम, सिंस यू आर एक्टिंग नाउ, क्योंकि तुम इस वक्त काम कर रहे हो, सो डिफरेंटली, इतने अलग तरीके से, फ्रॉम वॉट आई वुड एक्सपेक्ट, यानी जो मुझे उम्मीद थी। इडिपस को ये उम्मीद थी कि क्रियोन अब उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, क्रूअल्टी से पेश आएगा, लेकिन क्रियोन तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। तो इडिपस कह रहा है कि मुझे जैसी उम्मीद थी तुम उससे बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हो। एंड हैव कम हियर टू ट्रीट मी ग्रेशियसली, और तुम यहाँ आए हो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए, इज्जत के साथ पेश आ रहे हो। द वेरी वर्स्ट ऑफ मैन, मैं जो कि सबसे बुरा आदमी हूँ। डू वॉट आई आस्क, इसलिए और तुम बस जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे दे दो। आई विल स्पीक फॉर योर ओन बेनिफिट नॉट माइन, तो अब मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोलूँगा, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोलूँगा। क्रियोन, वॉट आर यू सो कीन टू गेट फ्रॉम मी, यानी क्या चीज़ है तो जो तुम इतनी उत्सुकता के साथ मुझसे मांगना चाहते हो। इडिपस, कास्ट मी आउट, मुझे बाहर निकाल दो। एज क्विकली एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम मुझे निकाल सको, थीव्स से बाहर निकाल दो। अवे फ्रॉम थीव्स, थीव्स से दूर। टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह पहुंचा दो मुझे, वेयर नो वन, नो लिविंग ह्यूमन बीइंग विल क्रॉस माई पाथ, जहाँ कोई भी जीवित इंसान मेरे रास्ते में ना आए। क्रियोन, दैट इज़ समथिंग आई कुड डू, ये ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता था, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बट फर्स्ट आई विश टू नो, लेकिन पहले मुझे ये जानना है, व्हाट द गॉड सेज, कि देवताओं का, भगवान का क्या कहना है, अबाउट व्हाट आई शुड डू, यानी मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में देवता क्या कहते हैं, पहले मुझे ये जानना है। इडिपस, बट व्हाट ही सेड, लेकिन जो कुछ उसने कहा, वॉज ऑल सो क्लियर, वो सब कुछ एकदम साफ था, स्पष्ट था।
द मैन हु किल्ड हिज फादर, के जिस आदमी ने उसके पिता को मारा था, अपने पिता को मारा था, मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, उसका नाश होना चाहिए। एंड दैट करप्टेड मैन इज़ मी, और वो मैला आदमी, वो भ्रष्ट आदमी, गंदा आदमी मैं हूँ। क्रियोन, यस दैट इज़ वॉट वॉज सेड, हाँ यही बात कही गई थी। बट नाउ, लेकिन अब, विद थिंग्स द वे दे आर, चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, द वाइजेस्ट थिंग, सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी से भरी चीज़, इज़, वो ये है, टू एस सर्टेन, के सुनिश्चित किया जाए, क्वाइट क्लियरली, एकदम साफ तौर पर, वॉट टू डू, कि क्या करना है। एडिपस, विल यू देन बी मेकिंग अ रिक्वेस्ट ऑन माई बिहाफ व्हेन आई एम सो डिप्राव्ड, तो क्या तुम मेरी तरफ से देवताओं से प्रार्थना करोगे जबकि मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ। क्रियोन, आई विल, हाँ मैं करूँगा। फॉर इवन यू मस्ट नाउ ट्रस्ट इन द गॉड्स, क्योंकि इस वक्त तुम्हें भी देवताओं में विश्वास करना चाहिए। एडिपस, यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। एंड आई हैव अ टास्क फॉर यू, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। एज आई मेक दिस प्ली, जब मैं तुमसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ। दैट वुमन इन द हाउस, वो औरत जो घर के अंदर है, प्लीज़ बरी हर एज यू सी फिट, तो कृपया उसको दफनाना उस तरीके से जो तुमको सही लगे। यू आर द वन, तुम ही वो व्यक्ति हो, टू गिव योर ओन द प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स, जो कि अपने ही तरीके से उसको उचित तरीके से दफना सकते हो। बट नेवर लेट माई फादर्स सिटी बी कंडेमनेड, लेकिन मेरे पिता के शहर को कभी अभिशप्त मत होने देना। टू हैव मी लिविंग हियर वाइल आई स्टिल लिव, मुझे यहाँ पर रखकर जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, यानी मैं अभी ज़िंदा हूँ, और मुझे अगर तुम यहाँ पर रखोगे तो मेरे पिता का शहर कंडेमनेड हो जाएगा, अभिशप्त हो जाएगा, तो तुम ऐसा मत करो, मुझे यहाँ मत रखो। लेट मी मेक माई होम अप इन द माउंटेन्स, मुझे वहाँ पहाड़ों में अपना घर बनाने दो। बाय सिथेरॉन, सिथेरॉन में। हुज फेम इज़ नाउ माई ओन, अब उसका नाम मेरे नाम से जुड़ गया है। When my father and mother were alive, जब मेरे माता पिता जीवित थे, they chose it as my special burying place, उन्होंने ही सिथेरॉन को चुना था मेरे दफन होने की जगह के तौर पर। एंड thus, और इस प्रकार, when I die, जब मैं मरूं, I shall be following, तो मैं पालन कर रहा होऊंगा, द ऑर्डर्स, आज्ञा का, हुक्म का, ऑफ द वंस, उन्हीं लोगों का, हु ट्राई टू किल मी, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। एंड येट आई नो दिस मच, और मैं इतना जानता हूँ, नो डिसीज नॉर एनी अदर सफरिंग कैन किल मी, कि कोई भी बीमारी या कोई भी और कष्ट मुझको नहीं मार सकता। फॉर आई वुड नेवर हैव बीन सेव्ड फ्रॉम डेथ, क्योंकि मैं मौत से नहीं बचाया गया होता, अनलेस आई वॉज टू सफ़र अ स्ट्रेंज डेस्टिनी, अगर मुझे ये जो विचित्र भाग्य है मेरा, ये मुझे नहीं भोगना होता, यानी ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ये मेरे भाग्य में लिखा था, ये मेरे साथ होना था, मुझे ये सब कुछ भोगना था अपने जीवन में। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे उसी वक्त मौत से क्यों बचाया जाता, मुझे मरने के लिए छोड़ न दिया गया होता, उसी दिन मुझको मौत ना आ गई होती क्या। बट वेयर एवर माई फेट लीड्स, लेकिन जहाँ कहीं भी मेरा नसीब ले जाए, जस्ट लेट इट गो, वहाँ मुझे ले जाने दो। एज़ फॉर माई टू सन्स, जहाँ तक मेरे दो बेटों की बात है, क्रियोन, देयर्स नो नीड फॉर यू टू टेक केयर फॉर देम, तुम्हें उनकी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑन माई बिहाफ, मेरी ओर से। दे आर मैन, अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, यानी वयस्क हो गए हैं। एंड नो मैटर वेयर दे आर, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं। दे विल ऑलवेज बी एनफ टू लिव ऑन, यानी वो अपना काफ़ी बड़े हो गए हैं और अपने खुद को जीवित रख लेंगे, अपनी जीविका चला लेंगे। बट माई टू पुअर डॉटर्स, लेकिन मेरी दो बेचारी बेटियाँ, हैव नेवर नोन माई डाइनिंग टेबल प्लेस्ड अवे फ्रॉम दैम, उनकी खाने की मेज़ भी कभी मेरी मेज़ से अलग नहीं हुई, यानी वो हम अभी छोटी हैं और कभी भी हम मुझसे दूर नहीं रहीं।
और लैक देयर फादर्स प्रेजेंस, यानी उनके पिता की उपस्थिति, उनके पिता का साया हमेशा उनके ऊपर रहा। दे शेयर्ड एवरीथिंग टच्ड, यानी हर चीज़ जो मैं छूता था वो शेयर करती थी, यानी हमेशा मेरे आसपास ही रहती थी। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन, और ऐसा हमेशा रहा है। सो टेक केयर ऑफ देम फॉर मी, इसलिए मेरी खातिर उनका ख्याल रखना। बट फर्स्ट लेट मी फील देम, लेकिन पहले मुझे उनको छूने दो। विद माई हैंड्स, अपने हाथों से। एंड देन आई विल ग्रीव, और फिर मैं अपना दुख बयां करता रहूँगा। ओ माई लॉर्ड यो नोबल हार्ट लेट मी डू दैट, अरे मेरे स्वामी, यानी क्रियोन, अब तो राजा बन चुके हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा करने दो। इफ़ माई हैंड्स कुड टच दैम, अगर मेरे हाथ मेरी बेटियों को छू सकते हैं, इट वुड सीम एज इफ़ आई वर विद दैम व्हेन आई स्टिल कुड सी, ऐसा लगेगा जैसे कि मैं उनके साथ हूँ जब मैं उस वक्त देख सकता था, यानी मेरी आंखें सही सलामत थीं तब जैसा महसूस होता था उनका स्पर्श पाकर, उनको छूकर, वैसा ही महसूस होगा। सम सर्वेंट्स लीड एंटीगनी एंड इस्मीन आउट ऑफ द पैलेस, कुछ सेवक लेकर आते हैं एंटीगनी और इस्मीन को महल से बाहर। व्हाट्स दिस, ये क्या है? बाय ऑल द गॉड्स, सारे देवताओं की कसम, आई हियर समथिंग, मैं कुछ सुन रहा हूँ। इज़ इट माई टू डियर चिल्ड्रन क्राइंग, क्या मेरी दो प्यारी बच्चियाँ रो रही हैं? हैज़ क्रियोन टेकन पिटी ऑन मी, क्या क्रियोन को मुझ पर दया आ गई? एंड सेंट आउट द चिल्ड्रन, और उसने बच्चे बाहर भेज दिए। माई डियर ट्रेजर्स, मेरा प्यारा ख़जाना। इज़ दैट व्हाट्स हैपनिंग, क्या यही हो रहा है? क्रियोन, यस आई सेंट फॉर देम, हाँ मैंने उनको बुलाया है। आई नो द जॉय दे हैव ऑलवेज गिवन यू, मैं जानता हूँ कि उनको देखकर, उनको छूकर तुम्हें हमेशा कैसी खुशी मिलती है। द जॉय विच यू फील नाउ, वो खुशी जो तुम अब महसूस कर रहे हो। इडिपस, आई विश यू वेल, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ तुम खुश रहो। एंड फॉर दिस एक्ट, और इस कार्य के लिए, मे द गॉड वॉच ओवर यू, ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। एंड ट्रीट यू बेटर देन ही ट्रीटेड मी, और ईश्वर ने जैसा मेरे साथ किया है उससे अच्छा तुम्हारे साथ करे। आह माई चिल्ड्रन, अरे मेरे बच्चों, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम? कम हियर, इधर आओ। कम इन टू माई आर्म्स, मेरी बाहों में आओ। यू आर माई सिस्टर्स नाउ, अब तुम मेरी बहनें हो। फील दीज हैंड्स, इन हाथों को महसूस करो। विच टर्नड योर फादर्स आइज, जिस इन हाथों ने ही तुम्हारे पिता की आंखें निकाल लीं। वंस सो ब्राइट, जो कभी इतनी चमकती थीं, यानी मैंने इन्हीं हाथों से अपनी आंखों को फोड़ लिया है। इनटू व्हाट यू सी नाउ दीज एम्प्टी सॉकेट्स, यानी इन्हीं हाथों को की से मैंने घुसा लिया था उन आंखों में, उन सॉकेट्स में, खाली सॉकेट्स में जो तुम देख रही हो। ही वॉज अ मैन, वो एक ऐसा आदमी था, हु, जो कि सीइंग नथिंग, कुछ देख नहीं सकता था। नोइंग नथिंग, कुछ जान नहीं पाया। फादर्ड यू, उसने तुम लोगों को पैदा किया, तुम्हारा पिता बना वो। विद द वुमन, उस औरत से, हु हैड गिवन बर्थ टू हिम, जिसने उसको जन्म दिया था। आई वीप फॉर यू, मैं तुम्हारे खातिर रो रहा हूँ। ऑल्दो आई कैन नॉट सी, हालांकि मैं देख नहीं सकता। आई थिंक अबाउट योर लाइफ, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे जीवन के बारे में। इन डेज टू कम, जो आने वाले दिनों में होगा, आने वाले दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। द बिटर लाइफ, कड़वा जीवन। विच मैन विल फोर्स ऑन यू, जो लोग तुम्हारे ऊपर थोप देंगे। व्हाट सिटीजन्स विल एसोशिएट विद यू, कौन सा ऐसा नागरिक होगा जो तुमसे मेल जोल रखना चाहेगा। व्हाट फीस विल यू अटेंड, ऐसी कौन सी दावतें होंगी जिनके में तुम जाओगी। एंड नॉट कम होम इन टीयर्स, और आंसुओं से भरी हुई बाहर ना आओगी, यानी जहाँ कहीं भी दावत में जाओगी लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारे मुंह पे कहेंगे कि तुम किसकी औलाद हो और कैसे पैदा हुई, तो तुम रोती हुई वहाँ से बाहर आओगी। विद नो शेयर इन द रिजॉइसिंग, और जो खुशियाँ मनाई जाया करेंगी, जैसे तीज त्यौहार होते हैं उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उनमें तुम्हारा कोई शेयर नहीं होगा, तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा। व्हेन यू आर मैच्योर एनफ फॉर मैरिज, जब तुम इतनी बड़ी हो जाओगी कि शादी के काबिल हो जाओगी। हु विल बी देयर फॉर यू, तो कौन होगा जो तुमसे शादी करेगा, कौन तुम्हारा दूल्हा बनने को तैयार होगा। माई चिल्ड्रन, मेरी बच्चियों।
वॉट हस्बैंड, कौन सा ऐसा पति होगा, रेडी टू एज्यूम, जो तैयार होगा एज्यूम करने के लिए यानी धारण करने के लिए, द शेम, उस शर्म को, टेंटिंग, जिसने मैला कर दिया है, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को, एंड देयर चिल्ड्रन टू, और उनके भी बच्चों को मैला करेगा। तो कोई भी पति नहीं चाहेगा, कोई भी लड़का नहीं चाहेगा ऐसी लड़कियों से शादी करना जिससे उनका आने वाला ख़ानदान मैला हो। वॉट परवर्जन इज़ नॉट मैनिफेस्ट इन अस, ऐसा कौन सा परवर्जन है, यानी परवर्जन होता है अपने जो भी मान्य तरीके हैं उनसे विकृत हो जाना, विकृतियां कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी विकृति है जो हम लोगों में दिखाई नहीं दे रही है, यानी सारी विकृतियां तो हमारे सामने हैं। योर फादर किल्ड हिज फादर, तुम्हारे पिता ने अपने पिता को मार डाला। एंड देन प्लोड हिज मदर्स वूम, और फिर अपनी माँ से संबंध बनाए। वेयर ही हिमसेल्फ वॉज बॉर्न, उसी माँ से जहाँ से पैदा हुआ था। कंसीविंग यू वेयर ही टू वॉज कंसीव्ड, तुम दोनों को पैदा किया जहाँ से वो खुद पैदा हुआ था। दोज आर द इंसल्ट्स दे विल हर्ल एट यू, और यही सारी इंसल्ट्स हैं जो तुम्हारे ऊपर फेंकी जाएंगी, यानी तुम्हारे ऊपर लोग यही कमेंट्स करेंगे। हु देन विल मैरी यू, फिर कौन तुमसे शादी करेगा। नो वन माई चिल्ड्रन, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा मेरी बेटियों। यू मस्ट विदर, तुम मुरझा जाओगी। बैरन एंड अनमैरिड, यानी बंजर और बिना शादी के, यानी न शादी होगी न बच्चे होंगे तुम्हारे। सन ऑफ मेनोसियस, ये क्रियोन के लिए कहा है, मिनोसियस के बेटे। विद बोथ पेरेंट्स गॉन, अब इन बच्चियों के दोनों पेरेंट्स जा रहे हैं, माँ पहले ही मर गई और बाप भी जा रहा है। यू अलोन रिमेन दीज चिल्ड्रंस फादर, अकेले तुम ही अब इन बच्चियों के पिता हो। डू नॉट लेट देम लिव एज वेगरेंट पॉपर्स, उनको आवारा भिखारियों की तरह मत जीने देना। वॉन्डरिंग अराउंड, जो घूमती रहें, अनमैरिड, बिना शादी के। यू आर अ रिलेटिव ऑफ देयर्स, तुम भी तो उनके रिश्तेदार हो, मामा हो तुम इनके। डोंट लेट देम सिंक, उनको मत डूबने देना। टू लाइफ्स ऑफ डेस्परेशन लाइक माई ओन, जैसी मेरी ज़िंदगी है निराशा से भरी, ऐसी मेरे बच्चों की ज़िंदगी मत होने देना तुम। हैव पिटी, रहम करना मेरे बच्चों पर। यू सी देम नाउ एट देयर यंग एज, तुम उनको देख रहे हो ना, कितनी छोटी बाली उम्र है इनकी। डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, उनको हर चीज़ से वंचित हो गई मेरी ये बच्चियाँ। एक्सेप्ट अ शेयर इन वॉट यू आर, सिवाय उसके कि एक हिस्सा है उनका तुम्हारे अंदर भी, यानी तुम भी उनके कुछ लगते हो, बस यही अच्छी चीज़ है। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। यू नोबल सोल, तुम अच्छी आत्मा, तुम अच्छी रूह। यू विल एक्सटेंड योर हैंड टू देम, कि तुम अपना हाथ उनको दे दोगे, यानी तुम उनका हाथ थामे रहोगे, हाथ मत छोड़ना उनका। एंड यू माई चिल्ड्रन, और तुम मेरी बच्चियों। इफ़ योर माइंड्स वर नाउ मैच्योर, अगर तुम्हारे दिमाग अब परिपक्व होते, मैच्योर होते। देयर सो मच आई कुड से, तो बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कह सकता। बट आई अर्ज यू, लेकिन मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। प्रे दैट यू मे लिव एज बेस्ट यू कैन, और मैं तुमसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से तुम रह सको उतने अच्छे तरीके से रहना। एंड लीड योर डेस्टाइन्ड लाइफ मोर हैप्पीली दैन योर ओन फादर, और जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी है, जो तुम्हारा भाग्य है, उसमें तुम जिंदा रहना ज़्यादा खुशी से जितना तुम्हारा पिता रहा। तुम्हारा पिता तो खुशी से नहीं रह पाया, लेकिन तुम ज़्यादा खुशी से जीना। क्रियोन, यू हैव ग्रीव्ड एनफ, अब तुम काफ़ी रो चुके, काफ़ी विलाप कर चुके। नाउ गो इन टू द हाउस, अब घर के अंदर जाओ। इडिपस, आई मस्ट ओबे, मुझे तुम्हारी आज्ञा माननी होगी। ऑल्दो दैट्स नॉट वॉट आई डिज़ायर, हालांकि ये नहीं है जो मैं चाहता हूँ। क्रियोन, इन ड्यू टाइम, सही समय पर। ऑल थिंग्स विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इडिपस, आई विल गो, मैं जाऊंगा। बट यू नो देयर आर कंडीशंस, लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ शर्तें हैं। क्रियोन, टेल मी, वंस आई हियर देम आई विल नो व्हाट दे आर, तो मुझे बताओ, एक बार मैं सुन लूँगा तो जान जाऊँगा कि क्या शर्तें हैं। इडिपस, सेंड मी अवे टू लिव आउटसाइड ऑफ थीव्स, मुझे थीव्स से बाहर रहने के लिए भेज दो। क्रियोन, ओनली द गॉड्स कैन गिव यू वॉट यू आस्क, केवल देवता ही तुम्हें दे सकते हैं, या ईश्वर ही तुम्हें दे सकते हैं जो तुम मांग रहे हो।
एडिपस, बट आई हैव बिकम एवरेंट टू द गॉड्स, लेकिन मैं तो देवताओं के लिए घृणित हो चुका हूँ, देवता मुझसे नफरत करते हैं। क्रियोन, देन यू शुड क्विकली गेट वॉट यू डिज़ायर, तो फिर तो वो तुम्हें और भी जल्दी देंगे जो तुम चाहते हो, यानी जब देवता तुमसे नफरत करते हैं फिर तो वो थीप से और जल्दी निकाल देंगे तुमको। एडिपस, सो यू एग्री, तो क्या तुम सहमत हो? क्रियोन, आई डोंट लाइक टू स्पीक, मुझे बोलना पसंद नहीं है। थॉटलेसली, बिना सोचे समझे। एंड से, और कहना, वॉट आई डोंट मीन, जो मेरा इरादा नहीं होता है, यानी जो मुझे करना नहीं है वो मैं कहना भी नहीं चाहता। एडिपस, कम देन लीड मी ऑफ, ठीक है आओ तो मुझे ले चलो यहाँ से। क्रियोन, ऑल राइट, ठीक है, बट लेट गो ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों को छोड़ो। इडिपस, नो नो, डू नॉट टेक देम अवे फ्रॉम मी, नहीं नहीं मेरे बच्चे मुझसे मत छीनो। क्रियोन, डोंट ट्राई टू कीप कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ अपने हिसाब से करने की कोशिश मत करो। यू हैव लॉस्ट द पावर योर लाइफ वंस हैड, एक वक्त वह जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पास ताकत थी वो तुम खो चुके हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। क्रियोन, एडिपस, एंटीगनी, स्मीन एंड अटेंडेंस ऑल एंटर द पैलेस, ये सभी लोग पैलेस में चले जाते हैं, महल में चले जाते हैं। कोरस, यू रेजिडेंट्स ऑफ थीव्स, तुम लोग थीव्स के निवासियों, आर नेटिव लैंड, हमारी मातृभूमि, लुक ऑन दिस मैन, देखो इस आदमी को, दिस इडीपस, इस इडीपस को, द वन, ये वही आदमी है, हु अंडरस्टूड, जो समझ गया था, दैट सेलिब्रेटेड रिडल, उस मशहूर पहेली को। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ मैन, वो इंसानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान था। ऑल सिटीजन्स, सारे नागरिक, हु विटनेस, जिन्होंने देखा था, दिस मैन्स वेल्थ, इस आदमी की दौलत को, वर एनवियस, वो सब लोग उससे जलते थे। नाउ वॉट अ सर्जिंग टाइड, अब देखो कैसा उफान, कैसा तूफान, ऑफ टेरेबल डिजास्टर, भयानक मुसीबतों का, स्वीप्स अराउंड हिम, उसके चारों ओर से उसे घेर रहा है। सो इसलिए वाइल वी वेट टू सी, वाइल जब तक, वी वेट हम इंतज़ार कर रहे हैं, टू सी देखने का, दैट फाइनल डे, उस अंतिम दिन को, यानी जो क़यामत का दिन है, डूम्स डे है, जब तक हम उस दिन तक ना पहुंच जाएं। वी कैन नॉट कॉल, हम नहीं कह सकते, अ मॉर्टल, एक नश्वर इंसान को, बीइंग हैप्पी, हम किसी भी इंसान को खुश नहीं कह सकते, बिफोर, इस जब तक के, इससे पहले के, ही पास्ड बियॉन्ड लाइफ, वो इस जिंदगी से गुजर न जाए, फ्री फ्रॉम पेन, यानी दुख से आज़ाद होकर, यानी एंड तक, जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ आदमी बड़ा खुश नसीब है ना, कि अगर देखा जाए तो इडिपस कितना खुश नसीब था, जो पहली कोई हल नहीं कर पाया वो उसने हल कर ली, इतने बड़े राज्य थीव्स का राजा बन गया और वहाँ की रानी से शादी कर ली, 4 बच्चे हो गए। तो अगर ये जो कुछ बाद में भेद खुला, जो सीक्रेट सामने आया, अगर वो सब नहीं खुलता तो उससे ज़्यादा खुशनसीब कौन था? सभी लोग उससे जेलस फील करते थे, एनवियस फील करते थे, अरे देखो कितना अच्छा नसीब है, देखने में इतना हैंडसम, इतना अच्छा बंदा, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा उसकी ज़िंदगी में। तो अगर कोई आदमी ऐसा है अभी भी, मान लीजिए ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि वो बहुत खुश नसीब है, उसके पास बहुत दौलत है और कोई पीड़ा नहीं है, वो तब तक आप नहीं कह सकते जब तक कि वो इस दुनिया से चला ना जाए, क्योंकि कब उसके सामने मुसीबत आ जाए, कब वो राजा से भिखारी बन जाए, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कब उसका सारा बिजनेस बर्बाद हो जाए, कब क्या हो जाए किसी के साथ, आप कुछ नहीं कह सकते। यानी कोरस एंड में आपको ये बताता है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है ना, साधो समय बड़ा बलवान। तो अंत तक आप नहीं कह सकते कि भाई फलां आदमी बड़ा भाग्यशाली है, जब तक कि वो खुशी से मर नहीं जाता, है ना, खुशी खुशी अपना जीवन बिताए और आराम से मर जाए, तभी कह सकते हैं कि वो बड़ा भाग्यशाली था। तो भाई ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये वीडियो भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।